एपिसोड की शुरुआत में नील बहुत गुस्से में दिखाई देता है और वो अपने परिवार वालों से कहता है कि आप लोग हमेशा शादी शादी क्यों किया करते हैं। नील के पापा और मम्मी आपस में नील की सच्चाई के बारे में बात करते हैं, जो कि नील की जिंदगी का बहुत बड़ा सच है। नील इन लोगों का असली बेटा नहीं है। नील सवी और रजत का बेटा है। नील अपने मम्मी पापा के पास जाता है और बोलता है कि वो अमरावती जाना चाहता है। विनोद चौंक कर पूछता है कि इतनी अचानक अमरावती जाने की वजह क्या है। इस पर नील अपने माता पिता को बताता है कि जब वह कोकण गया हुआ था तो वहाँ उसे एक परिवार से अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब उस व्यक्ति के पिता का निधन हो गया है और वह उनसे मिलने जाना चाहता है। नील कहता है उसके कानों में बस उसी व्यक्ति की आवाज़ गूंज रही है। विनोद हैरान होकर पूछता है आखिर उसने ऐसा क्या कहा। नील जवाब देता है यह सब वह बाद में बताएगा। लीना नील को जाने की इजाज़त देती है और कहती है वह शाम तक वापस आ जाए। नील हामी भरता है लेकिन निकलने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ घर की औरतें मुक्ता पर विधवा बनने का रस्म करती है। वेदांत आता है और मुक्ता से पूछता है अब तक वह सफ़ेद साड़ी में क्यों है और उसे कपड़े बदलने के लिए कहता है। मुक्ता को याद आता है कि मोहित ने उसे एक ड्रेस गिफ्ट की थी। तब तेजू भी मुक्ता से यही सवाल करती है कि अब तक सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी हुई हो। मुक्ता दुखी मन से कहती है उसके पिता के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी के सारे रंग खत्म हो गए हैं। तेजू उसे समझाती है कि वेदांत के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन मुक्ता ठंडे स्वर में कहती है वेदांत को अब इस सच्चाई की आदत डाल लेनी चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी सोनाली से गुस्से में कहती है वह मुक्ता और उसके बच्चे को इस घर में घुसने नहीं देगी। एक पड़ोसी पूछती है अगर मोहित के पिता खुद मुक्ता और बच्चों को लेकर घर आ जाए तो इस पर लक्ष्मी गुस्से में कहती है अगर ऐसा हुआ तो वह उसकी जिंदगी को नर्क बना देगी। दूसरी तरफ सतीश दीपाली से मोहित के पिता के फैसले पर नाराजगी जताता है। वह कहता है कि वह खुद की ज़रूरतें पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अब वह मुक्ता और उसके बच्चों को घर लाने की सोच रहे हैं। सतीश गुस्से में यह भी ताना मारता है कि मोहित ने कभी मुक्ता के बारे में बताया ही नहीं। तभी मुक्ता सतीश को भरोसा रखने की अपील करती है और कहती है अगर उन्हें पहले से पता होता तो वो यह सच्चाई कभी छुपाते नहीं। लेकिन सतीश गुस्से में कहता है उनके घर में लक्ष्मी है जो मोहित की पहली पत्नी है। वह कभी भी मुक्ता और उसके बच्चे को स्वीकार नहीं करेगी। तभी मोहित के पिता इस पर कड़ा जवाब देते हुए कहते हैं जो भी हो वह अपने पोते और उसके परिवार को अपने घर लेकर ही जाएंगे। यह उनका आखिरी फैसला है। फिर वो लोग घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में तेजू को अचानक से महसूस होता है कि वह अपना फ़ोन घर पर ही भूल आई है। वह सतीश से वापस चलने की बात कहती है लेकिन सतीश मना कर देता है और कहता है कि बाद में फ़ोन ले लेंगे। तेजू मुक्ता से कहती है नील को मोहित की मौत के बारे में पता चला और अब वह उनके घर आ रहा था, लेकिन बिना फ़ोन के वह उनसे कांटेक्ट कैसे करेगा। यह सुनकर मुक्ता भावुक हो जाती है। नील की तारीफ करने लगती है। तेजू मन ही मन सोचती है अब उसे समझ आ रहा है बाबा नील को इतना क्यों मानते थे। अब कभी वह नील से मिल पाएगी या नहीं। नील की कार तेजू की कार के पास से गुजरती है। इसके बाद मोहित के पिता मुक्ता और उसके बच्चे को लेकर घर आते हैं, लेकिन सोनाली उन पर हमला बोल देती है और मुक्ता उसके बच्चे को मोहित के मौत का जिम्मेदार ठहरा देती है। मोहित के पिता सोनाली को डांटते हैं और कहते हैं वह दूसरों के सामने तमाशा न बनाए। तभी लक्ष्मी आती है और कहती है तमाशा तो होगा। इसी के साथ वहाँ पे ये दिखाया जाता है कि एक कमरे में सोने में दोनों की आपस में बहस छिड़ जाती है। लक्ष्मी अपना कमरा छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन लक्ष्मी की बेटी जो अदिति है वो मुक्ता और उनके बच्चों का काफ़ी साथ देती है और सभी लोग ज़मीन पे सोते हैं। लक्ष्मी अपने कमरे में इन लोगों को रखने से मना कर देती है। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। जानने के लिए बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल